वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है ऐसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो ये कोई पॉइंट ए है और ए पॉइंट पर और एक दूसरा पॉइंट है बी, एक ये बी पॉइंट है और एक पॉइंट ए है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है सपोज करो वो 10 मीटर है। ठीक है, और बी पॉइंट पर एक चोर थीप खड़ा है। ठीक है, और उसने तभी तभी चोरी की है और ए पॉइंट पर एक सिपाही है। ठीक है, तो उसकी नज़र पुलिस वाले की नज़र चोर पर पड़ती है और देखता है कि उसने चोरी कर ली, तो वो इसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। ठीक है, यहाँ पर एक चोर खड़ा है और यहाँ पर एक सिपाही खड़ा है। ठीक है, ये चोर दौड़ता है, उसे पता है चोर को कि सिपाही ने उसे देख लिया है, तो वो दौड़ता है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, सिपाही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दोनों के बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो आप अब मुझे बताइए कि वे कितनी देर में, एक बार आप वीडियो पॉज करके इसे कैलकुलेट करके देखिएगा कि वो कितनी देर में सिपाही चोर को पकड़ देगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 10 सेकेंड। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड का जो डिफरेंस है वो 1 मीटर पर सेकेंड है ना। ये जो हमारा सिपाही है चोर से 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ज़्यादा तेज दौड़ रहा है। ठीक है, यानी कि प्रति सेकेंड इसकी जो डिस्टेंस होगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी, बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी, चोर और सिपाही के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो पर सेकेंड 1 मीटर घट जाएगी, है ना। दूसरे सेकंड में 1 मीटर घटेगी। इस तरह से 10 मीटर की जो टोटल डिस्टेंस है वो 10 सेकंड में घट के 0 हो जाएगी और हमारा सिपाही चोर को पकड़ लेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लो। सपोज करो हमारे जो सिपाही है उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो और चोर की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड हो, तो सीधी सी बात है इस कंडीशंस में हमारा सिपाही चोर को कभी भी पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे चोर की स्पीड ज़्यादा है और सिपाही की स्पीड कम है। इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड से। ठीक है, यानी कि इसकी स्पीड 3 मीटर है, इसकी 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है। प्रति सेकंड जो दोनों के बीच में गैप है वो 1 मीटर बढ़ता चला जाएगा। पहले सेकंड में गैप जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो 11 मीटर की हो जाएगी, फिर 12 की, और बढ़ते बढ़ते चोर जो है सिपाही से बहुत बहुत दूर चला जाएगा और उसे कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है कि एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी या दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में पहले की वेलोसिटी क्या होती है ना। जैसे हमने भी एग्जांपल में देखा, तो अगर ये 2 पॉइंट हैं ए और बी और कोई बॉडी है, सपोज करो जो बॉडी ए बी पॉइंट पर है उसकी वेलोसिटी इधर v1 है और बी की वेलोसिटी जैसे वी बी कह लीजिए और इसको हम कह देते हैं वी ए, तो दोनों की जो डायरेक्शंस है वो सेम है। वी ए और वी बी की जो डायरेक्शंस है वेलोसिटीज की वो सेम है। उस कंडीशंस में जो वी ए बी आएगी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, इसको हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी वी ए माइनस वी बी। जब क्या हो, व्हेन डायरेक्शंस ऑफ वी ए एंड वी बी विल बी इज सेम, जब दोनों के डायरेक्शन सेम है, दैट मींस डायरेक्शन इज सेम, आर सेम, डायरेक्शंस आर सेम। जब वी ए की और वी बी की डायरेक्शंस सेम होगी तब उस कंडीशन में ये आएगा। इसी तरह से वी बी ए जो होगा वो वी बी माइनस वी ए होगा। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल अभी लिए चोर की स्पीड और सिपाही की स्पीड के केस में, तो वही यहाँ पे आप इसको यूज़ करके देखिएगा। इस तरह से जब डायरेक्शन दोनों की सेम होगी तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आएगा। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि इसकी स्पीड चोर की 2 मीटर थी और इसकी 3 मीटर थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आई थी वो 1 मीटर पर सेकेंड आ गई थी। ठीक है, इसी तरह से अगर सिपाही की स्पीड ज़्यादा हो तो वो घट के उसमें से घट जाएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। दूसरी बात, अगर डायरेक्शन इस दोनों की सेम है, नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, तो क्या होगा, तो
डिस्टेंस जो होगी उसे कवर करने में जो वेलोसिटी आएगी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी वो जुड़ जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सपोज करो दो दोस्त हैं, ये कोई डिस्टेंस है दो दोस्त के बीच की 100 मीटर की डिस्टेंस है ना। एक पॉइंट बी पे बैठा है, एक पॉइंट ए पे बैठा है, तो ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी चल रहा है इधर से 3 मीटर पर सेकेंड से। इस कंडीशंस में ए की और बी की डायरेक्शंस अपोजिट है, ए जा रहा है इस डायरेक्शन में और बी जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों की जो वेलोसिटी होगी रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी इस कंडीशन में आ जाएगी 5, दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाएगी। क्यों? अगर आप इसे देखें कि जो 100 मीटर है ये दोनों दोस्त कितनी देर बाद मिलेंगे, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 सेकंड के बाद दोनों बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सपोज करो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, दैट मीन्स 1 सेकंड के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो 95 मीटर होगी। ठीक है, 2 सेकंड के बाद 90 होगी, 3 सेकंड के बाद 85 होगी, और इस तरह से में दोनों दोस्त 20 सेकंड्स में अपनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है दोनों का सम आ रही है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। अब के लिए इतना ही, बाद में फिर मिलेंगे।